या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नवरात्रि के इस 7वें दिन आप सब लोगों के ऊपर दुर्गा देवी की कृपा बनी रहे, इस शुभकामना के साथ हम माता दुर्गा का स्मरण करते हैं। देवी दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह इनका 7वां स्वरूप है जो परम भीषण रूपों वाली होती है, परम भीषण रूपिणी। इसी प्रकार यह दुष्टों का नाश करने वाली हैं, दुष्ट नाशिनी कहलाती हैं। और तो और हम जैसे भक्तों के यह दुख दर्द पीड़ा भय डर को दूर करने वाली हैं, इसलिए हम इन्हें भयापहा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कालरात्रि दुर्गा का अत्यंत विकराल रूप है। जो विकराल रूप देख करके, जिस विकराल रूप को देख करके शत्रुगण भय से त्रस्त हो जाते हैं, ऐसे जो कालरात्रि रूप भगवती देवी हैं, ये शत्रु का नाश करने वाली हैं, इसलिए शत्रु नाशिनी शब्द कहा गया, दुष्ट नाशिनी शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। हम इनकी स्तुति में पुनः पुनः कहते हैं कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस कालरात्रि की आराधना में इस स्तुति को हम समर्पित करते हैं। कालरात्रि का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को अगर हम अपने दृश्य में लाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो कालरात्रि के जो बाल हैं बिखरे होते हैं, काले वर्णों वाले ये बाल होते हैं। इनकी दोनों आंखें आग के समान, धधकती लौ के समान दिखाई देती है, माना जाता है। और यह उनके उस विकराल रूप का है जो शत्रु के ऊपर जो क्रोध है, उस क्रोध को प्रकट करने वाला यह रूप है। महाकवि कालिदास के कुमार संभवम के 5वें सर्ग का वह वर्णन करना चाहूंगा, जिसमें जब भगवान शिव पार्वती का पीछे से हाथ पकड़ते हैं, तो वो जो शर्म के मारे न ययौ न तस्थौ वाली स्थिति उत्पन्न होती है, वही स्थिति, वही मुद्रा हमारे सामने में मां काली का उत्पन्न होता है, जिसमें उनकी जिह्वा नीचे की ओर रहती है और जो पैर जो हैं वो भगवान शिव के ऊपर हैं, जहां भगवान शिव उनकी यात्रा में एक अवरोध बन करके उपस्थित है। रक्त बीज, और उस रक्त बीज के नामोच्चारण के साथ ही मां काली के हाथ में हम करपट, यानी जिसे हम खप्पड़ कहते हैं, वह स्मरण हो आता है। इनके हाथों में शूल, चक्र, गदा, खड्ग आदि जो शस्त्रास्त्र हैं, अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी शस्त्र होते हैं, उन शस्त्रों को धारण करने वाली माता कालरात्रि हैं। मार्कंडेय पुराण हो, भागवत पुराण हो, देवी महात्म्य हो, अन्यत्र सर्वत्र हम कालरात्रि का उल्लेख पाते हैं। मार्कंडेय पुराण के तो 81वां अध्याय के 16वें पद्य में हम ऐसा प्राप्त करते हैं कि एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, अर्थात तेलों से नहाई हुई रहती है। हमारे आपके सामने जिस काली का स्वरूप है, जो काली का विकराल स्वरूप है, जिसमें अपने जिह्वा को बाहर निकाले रहती हैं, जिसमें हमने महिषासुर के हृदय के ऊपर में भाला का रूप देखा है, और जो रूप हम भगवान शिव के हृदय पर पैर रखने वाला विकराल रूप हमने देखा है, वस्तुतः वही कालरात्रि का स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। खास करके बंगाल और मिथिला प्रदेश में इस कालरात्रि के इसी स्वरूप की पूजा होती है। देवी महात्म्य जो कि दुर्गा सप्तशती है, उसके 11वें अध्याय के 39वें पद्य में भी इस कालरात्रि का इस रूप में वर्णन हमें प्राप्त होता है कि या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर हम एक स्तुति में देवी कालरात्रि को प्रकट करना चाहें, उनके प्रति अपनी भावना समर्पित करना चाहें, तो यह सुंदर स्तुति है कि जय जय जाप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णुनुते झण झण झिमि झिमि झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाट्य ननाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। कालरात्रि देवी सिंह वाहना होती है,
शत्रुओं का नाश करती हैं, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली होती हैं, और जो काल रात्रि की पूजा करते हैं ऐसे भक्त के सारे कष्टों का निवर्तन हो जाता है। माता कालिका, कालरात्रि देवी, जो कि दुर्गा देवी का 7वां रूप है, उन सब के प्रति हम सब लोगों की नति और प्रणति।